कि इतना अच्छा स्वागत आप लोगों ने किया। देखिए एक चीज समझिए, क्या इन मालाओं से आपका भला हो जाएगा? मेरे गले में आप 100 मालाएं डाल दो, क्या मैं आपको कोई नौकरी दे दूंगा? बताओ जोर से। मैं आपके घर में कोई रोजगार ला दूंगा इन मालाओं से? भाई आप माला मेरे गले में घेरते रहो, इससे ना तो मैं आपको नौकरी दे सकता, ना रोजगार दे सकता, ना जमीन दे सकता। ठीक, ये सारे काम एक तरीके से किए जा सकते हैं। ये सारे काम एक तरीके से किए जा सकते हैं। उस तरीका का नाम है लोकतंत्र, उस तरीका का नाम है वोट। समझ लो, अगर आप अपने वोट का सही प्रयोग करें तो मैं लिख कर देता हूं कि आपके घर में हम नौकरी भी दे सकते हैं, आपके घर में रोजगार भी दे सकते हैं, आपके घर में जमीन भी दे सकते हैं, आपके जीवन में सुधार भी कर सकते हैं। लेकिन ये सब कुछ होगा वोट से ही, बिना वोट के ये नहीं हो सकता। इसलिए मालाओं पर ध्यान कम दो। नौकरियां कैसे लगेंगी, कौन लोग लगवाएंगे, आपके घर का सुधार कौन लोग करेंगे, इस बात पर ध्यान दो। देखिए भीम आर्मी ए भाई मीडिया वाले, अगर आपकी ज्यादा खास बात है तो यहाँ के कर लो, नहीं ये हकीकत है भाई। ये आपको सोचना पड़ेगा कि आपके घर में, आपके टोलों में कौन सुधार करेगा, आपकी बेटियों की रक्षा कौन करेगा, आपके पति, आपके भाई जो बाहर जाते हैं, आपके बेटे जो बाहर जाते हैं दूसरे प्रदेशों में काम करने के लिए, कोई होटल में मर जाता है, कोई फैक्ट्री में मर जाता है, ठीक, उनकी आवाज कौन उठाएगा? ये बड़ा सवाल आपके पास होना चाहिए। बिहार में क्या बेटियों के बलात्कार कितने बड़े पैमाने पर होते हैं? कितने लोग हैं जो उन बेटियों की आवाज उठा के विधानसभा में उठाते हैं? कोई नहीं। ये समझिए, अगर आपको अपने जीवन में सुधार चाहिए, अगर आप ये चाहते हैं कि आपके जीवन में सुधार हो, तो अपने वोट का सही प्रयोग करना सीख लीजिए। मैं आया हूं भीम आर्मी की तरफ से कि भीम आर्मी के कार्यकर्ता को, जो आप ही का बेटा है, इनको आजाद समाज पार्टी ने टिकट दिया है। ये पार्टी आपकी अपनी पार्टी है भाई। चंद्रशेखर आजाद का नाम जानते हैं? कितने लोग भाई चंद्रशेखर आजाद का नाम जानते हैं? उधर ये बताओ पीछे कितने ऐसे माँ बहनें और भाई हैं जो भाई चंद्रशेखर आजाद का नाम जानते हैं? क्या कहते हैं चंद्रशेखर आजाद को? क्या कहते हैं? रावण। क्या कहते हैं? हाँ, और रावण अपनी बहनों की सुरक्षा करना बहुत अच्छे से जानता है। समझे? अगर आपने भीम आर्मी के प्रत्याशी को जिताकर भेजा तो मैं लिख कर दे रहा हूं, यहां का चाहे तो कलेक्टर हो, चाहे एसएसपी हो, चाहे पुलिस वाले हो, वो माला लेकर आपके घर के दरवाजे पर यहां खड़े रहेंगे। अगर आपके साथ कुछ गलत हो जाएगा, भैया माला पहन लो, जब आप मेरे गले माला डालना चाह रहे हो ना, तो उस समय वो अधिकारी यहां खड़े होंगे, माला पहन लो। लेकिन ये होगा तभी, तब ये जो मेरा परिवार है सभी एकजुट होगा, इकट्ठा होगा। ये दलित पिछड़ा कहते हैं, ये मुसलमान कहते हैं, ये सब इकट्ठा होगा, ये तभी हो पाएगा, वरना ये होना संभव नहीं है। हम पूरे देश में अपने परिवार को इकट्ठा करते हुए घूम रहे हैं। ये परिवार इकट्ठा हो और इस देश की गद्दी पर अपना कब्जा हो। जैसे सतगुरु रैदास ने कहा कि चाहूं ऐसा राज में मिले सबन को वन, छोट बड़े सब संग बसे रैदास रहे प्रसन्न। ये गुरु रविदास जी ने कहा 600 साल पहले। किने कहा? ये कहा अपने लोगों को जो यहाँ पासवान लिखते हैं, जो पासी लिखते हैं, जो मूसर लिखते हैं, जो रविदास लिखते हैं, जो राजभर लिखते हैं, जो राजवंशी लिखते हैं, उन सबको कहा मजदूर किसान की औलादों को कि अपना राज स्थापित करना। अगर तुम अपना राज स्थापित नहीं करोगे तो तुम्हें कोई अपने पास खाट पर ही बिठाएगा, और यही हुआ। हमने अपना राज स्थापित नहीं किया, हमें कोई खाट पर बिठाना पसंद नहीं करता है, नहीं ऐसा ही। अब समय आ गया है राज स्थापित करने का। डॉक्टर अम्बेडकर ने बात समझी, लोकतंत्र का अधिकार दिया, उस लोकतंत्र में वोट का अधिकार दिया, कहा कि इस देश का गरीब मजदूर किसान, इस देश की महिलाएं एकजुट होकर खड़ी हो जाए और अपने वोट का प्रयोग करे, और वोट का प्रयोग करके अपने लोगों को इस देश की सत्ता पर काबिज करे और अपनी समस्याओं का समाधान करे। अपने अच्छे अच्छे घर बनवाए, अपने बच्चों की नौकरी लगवाए, जिन पर जमीनें नहीं है उनको जमीनें दी जाए, यहां सब बच्चों को शिक्षा जैसी दी जाए। ये गुरु रविदास 600 साल पहले कह रहे, बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में लिखा। लेकिन हम ऐसे लोग आपस में लड़ते रहे, आपस में भिड़ते रहे, तेरी जाति ये, तेरी जाति ये, तेरी जाति ये ना।
जो आदमी पूरे दिन मजदूरी करके पसीना जिसका निकलता है ना, उन सबकी एक जाति होती है। जो आठ दिन मेहनत करते हैं, खेत में मजदूरी करते हैं, उन सबकी एक जाति होती है। महिलाओं की एक जाति होती है। समझ रहे हो? हम सब मजदूर किसानों की औलादे हैं। हम सब एक थाली में बैठकर खाना खाने वाले लोग हैं। उनको बताओ हमें तोड़ना इतना आसान नहीं है। जो पैसे वाले लोग आते हैं 5 साल में आपके यहाँ और आपके पैर पकड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, वो कहते हैं भैया वोट दे दो, पैर भी छू लेंगे, आपकी दावत भी कर देंगे, लेकिन 5 साल के बाद आपके घर नहीं आएंगे। आपके पति के साथ कुछ हो जाए, आपके बेटे के साथ कुछ हो जाए, आपकी बेटी के साथ कुछ हो जाए, कोई नहीं आएगा। भीम आर्मी आती है, भीम आर्मी आती है और सरकार को बताती भी है। वरना ये वही क्षेत्र है जहां पहले हमारे लोग बोलते हुए डरते थे। इस आदमी ने और भीम आर्मी ने मिलकर यहां बहुत बड़ा कारवा खड़ा कर दिया कि हमारे साथ गलत करोगे तो चुप नहीं रहेंगे। किसको वोट दोगे? उनको वोट दोगे जो गलत करते हैं, या उनको वोट दोगे जो सहयोग में खड़े रहते हैं? बताओ किसको वोट दोगे? सही लोगों को वोट दोगे, नहीं दोगे? तो इस बार किस पर मोहर लगानी है? केतली छाप पे। हाँ, 12 नंबर, बहुत बढ़िया। इस बार केतली छाप पे मोहर लगानी है। धर्मेंद्र को जिता के भेजना, ये आप ही के का खून है। और अगर यकीन ना हो ना खून नहीं है आपका, तो थोड़ी देर में इसके पसीने की सूंघना और अपना पसीना सूंघना, दोनों के पसीने की सूंघ एक जैसी होगी, खुशबू एक जैसी होगी। समझ रहे हो? तो हमारी मजदूरों की, किसानों की, दलितों की, पिछड़ों की जब एक लड़ाई है, एक सब कुछ है, तो हमारा वोट भी एक जगह ही पड़ेगा। अब हमारा वोट बिल्कुल नहीं बटेगा। हम बड़ी मजबूती से लड़ेंगे। बिहार भी जीतेंगे, यूपी भी जीतेंगे और एक दिन ये देश भी जीतेंगे। इस देश में अपना प्रधानमंत्री भी एक दिन बनाएंगे। ये अपने मन में बिठा लो। अब हाथ खड़ा करके बताओ कितने लोग इसे वोट देंगे? सुन लो, पहले हाथ खड़ा करने से पहले हो सकता है इसमें पैसे कम पड़ जाए, पैसे मांगने आ सके। ये ठीक है? नहीं, आप समझे नहीं। समझो मैं क्या कह रहा हूं। भाई ये गरीब प्रत्याशी है, कल कुछ पे पैसे खत्म हो जाए, गाड़ी में पैसे ना होंगे, चुनाव ये लड़ रहा है, तो पैसे किससे मांगेगा जाकर? समाज तैयार है मदद करने के लिए। अगर जरूरत पड़ी पैसे अनाज इकट्ठा कर लोगे तो भी केतली छाप का निशान है। अगर इसे जिता दिया तो पहले यहाँ दलित पिछड़ों की समस्या का समाधान होगा, तब जाके विधानसभा चलेगी। अगर हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा, हमारे बच्चे नौकरी नहीं लगेंगे, तो इस देश में किसी के बच्चों को नौकरी नहीं लगने दिया जाएगा। शुक्रिया। जय भीम, जय भारत, जय श्री राम। 1 मिनट में आप भी अपना उद्बोधन कर दो और हमें चलने दो भाई। जय जय।